चुनावी जंग में सब जायज है। किसी का टिकट कट सकता है, किसी को टिकट मिल सकता है। कोई आरोप लगाकर जनता को अपनी ओर खींचता है तो कोई आरोप का जवाब देकर जनता का मन मोहता है। लेकिन जनता की अपनी गति है, वो जनार्दन है, सर्वोपरि है। यही सबसे बड़ा सच है। कब क्या कैसे करना है वो अच्छे से जानती है। हिंदुस्तान की संपन्नता खुशहाली देखनी हो, ऐश्वर्य देखना हो तो झारखंड चले आइए। झारखंड में लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा बरसती है। मंत्री की कौन कहे, मंत्री जी के निजी सचिव की कौन कहे। यहाँ तो मंत्री जी के निजी सचिव के नौकर के घर से इतने कैश मिल जाते हैं कि गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ती है। जी हां साहब, ईवीएम से भी ज्यादा बदनाम हो चुकी ईडी ने अलसुबह जब झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर पर छापा मारा तो नोटों का अंबार देखकर जांच एजेंसी के अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। अब खबरदार जो झारखंड को कोई पिछड़ा राज्य कहे। अरे जिस सूबे में मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 30-30 करोड़ कैश मिले, वहाँ बड़े अधिकारी और मंत्री जी कितने बड़े कुबेर होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है क्या। अब जरा आलमगीर आलम साहब की तारीफ भी सुन लीजिए। आलम साहब पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं और झारखंड विधानसभा के 3 साल तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने छापा मारकर 350 करोड़ कैश बरामद किया था, तब इन्हीं आलमगीर आलम साहब ने धीरज साहू का बचाव करते हुए कहा था कि ये पैसे राज्यसभा सांसद के ना होकर उनके कारोबारी परिवार के हैं। क्या बात है। अब बीजेपी कह रही है कि कैश मिलना बहुत संगीन मामला है, जांच होनी चाहिए। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना मीडिया में आ रही है और अभी भी गिनती जारी है। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ये काला धन था जिसका कांग्रेस चुनाव में दुरुपयोग करना चाहती थी। बहुत ही संगीन मामला है और तुरंत इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। सही कह रहे हैं शाहदेव जी, मामला बहुत संगीन है, जांच होनी चाहिए। अरे सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि इतना काला धन आ कहां से रहा है। सरकार के नकेल कसने में ही कोई खोट है। सही से नकेल कस दी जाए तो क्या मजाल कि कोई ठीक से सांस भी ले पाए। काला धन इकट्ठा करना तो दूर की बात है। खैर, चुनाव में पैसे की जरूरत होती है, इसलिए नोटों का मिलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन पुंछ के सूरनकोट इलाके में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला जरूर बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लालू जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव को यह पता चल गया है कि हमला किसने कराया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं, जब चुनाव आता है तो पुलवामा में हमला होता है, हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ाहट करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम किया। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। सही कह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, पुलवामा और पुंछ को छोड़कर कहां कोई शहीद हुआ है। इसे ही कहते हैं तथ्यों की सटीक जानकारी। तेज प्रताप भैया की यही तो खासियत है, जो भी बोलते हैं एकदम ठोस जानकारी के आधार पर बोलते हैं। अब इनसे एक और नया ज्ञान ले लीजिए। और जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन के तरफ लोगों का रुझान हुआ और पूरे तरीके से इंडिया महागठबंधन इस बार इंटैक्ट है और पाटलिपुत्र की महान जनता ये मन बना चुकी है कि अब अपना कैंडिडेट जो है मीसा भारती जी को ही वो लोग भारी रिकॉर्ड मत वोट से जिता करके और पार्लियामेंट में भेजने का काम। सही कह रहे हैं तेज प्रताप भैया, इंडिया महागठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन इसके लिए तो आपको अपने चचा जान नीतीश कुमार को धन्यवाद देना होगा।
क्योंकि इंडिया महागठबंधन को इंटैक्ट रखने का जो जुगाड़ नीतीश जी ने कर दिया है वो दूसरा क्या कर पाएगा। खैर, नेताओं का काम है बयान देना, पर ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट,